कन्नौज और अयोध्या में समाजवादी पार्टी नेताओं पर लगे रेप के आरोपों को लेकर समाजवादी पार्टी घिरती दिख रही है। बीजेपी लगातार तंज कस रही है। मौका यूपी में उपचुनाव का है तो दोनों मामलों में खूब सियासत भी हो रही है। बीजेपी इन मामलों को महिला अत्याचार का MY फैक्टर करार दे रही है, क्योंकि एक मामले में मुस्लिम आरोपी है तो दूसरे मामले में यादव आरोपी है। कन्नौज में समाजवादी पार्टी के नेता नवाब यादव पर कॉलेज में बुलाकर नाबालिग से रेप का आरोप लगा, तो अयोध्या में समाजवादी पार्टी के नेता मोहित खान और राजू खान पर नाबालिग से रेप का आरोप है। यानी कि इस वक्त सियासत पूरी तरीके से नजर आ रही है और इस मामले में बीजेपी भी सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी को लेकर हमलावर है, क्योंकि पहले अयोध्या मामले ने समाजवादी पार्टी की किरकिरी की। इसमें मोहित खान जो समाजवादी पार्टी का नेता है उस पर रेप का आरोप लगा था और अब उसके कुछ ही दिनों बाद कन्नौज से एक मामला सामने आता है जहां पर नवाब सिंह यादव जो कि समाजवादी पार्टी का नेता जिनको बताया जा रहा है, उन पर भी आरोप है कि एक 15 साल की लड़की को कॉलेज में बुलाया और उससे रेप किया। इस मामले में कन्नौज के SP इस बात की पुष्टि कर चुके हैं कि नाबालिग के साथ रेप हुआ है। आरोपी नवाब सिंह यादव को ऑलरेडी इस मामले में गिरफ्तार किया जा चुका है, जिसके बाद से लगातार समाजवादी पार्टी इस वक्त निशाने पर है बीजेपी के। कुछ दिनों में दो नेताओं पर लगे इन संगीन आरोपों के बाद से समाजवादी पार्टी घिरती हुई नजर आ रही है। हालांकि इस कन्नौज वाले मामले में समाजवादी पार्टी ने पल्ला झाड़ने की कोशिश की और कहा कि नवाब यादव को पहले ही वो पार्टी से हटा चुके हैं। इधर नाबालिग से रेप के हाई प्रोफाइल मामले में पीड़िता के बयान के बाद कन्नौज पुलिस ने FIR में आरोपी नवाब सिंह के खिलाफ अब धाराएं बढ़ा दी हैं। रेप की धारा भी जोड़ी गई है। पीड़िता की बुआ का नाम भी इसमें शामिल किया गया। बताया जा रहा है कि बुआ फरार है और उसकी तलाश हो रही है। हैरानी की बात यह है कि बुआ कल तक मीडिया से बात कर रही थी, लेकिन इस मामले में पीड़िता की बुआ की भूमिका भी संदिग्ध दिख रही है और इसीलिए पुलिस ने अब शिकायत में FIR में जो है वो पीड़िता की बुआ का नाम भी जोड़ दिया और उसके बाद से बुआ फरार हो गई, गायब हो गई। हालांकि इससे पहले पीड़िता की बुआ ये कह रही थी कि अखिलेश यादव के सबसे करीबी नेता जय कुमार तिवारी उर्फ बहुवन तिवारी षड्यंत्र में शामिल हैं। बहुवन तिवारी की वजह से नवाब सिंह यादव यहां तक पहुंचे। करीब 4 महीने से नवाब सिंह को फंसाने की योजना चल रही थी। पीड़िता की बुआ ने यह भी बताया था कि कई और लोग हैं जो इस साजिश में शामिल हैं और वो ये भी कह रही थी कि जल्द ही सभी के नाम मैं खोलूंगी, जल्दी सभी के नाम मैं बता दूंगी। लेकिन अब ये महिला खुद ही गायब हो गई। तो मैं 4 बार बता चुकी हूँ और दूसरी बात ये बता रही हूँ कि जो कन्नौज के बहुवन तिवारी जो हैं, ठीक है, और कुछ बड़े बड़े नेता जो समाजवादी पार्टी के जो बने हुए बैठे हैं, ठीक है, उनकी बदौलत मान लीजिए जो नवाब सिंह आज इस मोड़ पर पहुंचे हैं। बाकी और भी किसी लोगों के नाम की आवश्यकता आपको पड़ेगी तो मैं समय आने पे बहुत जल्दी आप लोगों को बताऊंगी कि किन किन लोगों ने ये कार्य करवाया। यूपी सरकार में मंत्री असीम अरुण ने समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाया है कि उन्होंने गुंडों को संरक्षण दिया है। समाजवादी पार्टी की सोच और समाजवादी पार्टी के कृत्य एक बार फिर पूरे प्रदेश के सामने हैं। समाजवादी पार्टी के बहुत पुराने और मैं समझूंगा कन्नौज के लिए महत्वपूर्ण समाजवादी नेता नवाब सिंह यादव जेल में है, लेकिन ये इस व्यक्ति का पहला अपराध नहीं है। मेरी जानकारी में आया कि 15-16 अपराध इसके खिलाफ हैं। जाने माने अपराधी माफिया। अब इस बार एक 15 साल की बच्ची ने जो शिकायत की, कन्नौज पुलिस ने तेज कार्रवाई उसके लिए की, उनको मैं बधाई दूंगा और अकाट्य साक्ष्य के साथ उनको जेल भेजा गया। इसके साथ में एक महिला का और नाम आ रहा है। मैं कन्नौज पुलिस से अनुरोध करूंगा कि ये महिला या और कोई भी व्यक्ति जो इस घटनाक्रम में शामिल हो, अपराध में शामिल हो, साजिश में हो चाहे सीधे अपराध में हो, उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करें।